हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए फिज़िक्स वाला के बैच अकीन 2 नीट सन 2023 के लिए जो डीडीपी आती हैं उसका सॉल्यूशन दिया गया है। इसमें जूलॉजी में सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न वाले चैप्टर की डीडीपी दी गई है। हम इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें दिया गया है 2 बेसिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर 1 इंटरफेज एंड एम फेज डिविजनल फेज वी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो देखिए इसमें जो सेल साइकिल की स्टेज होती हैं वह दो होती हैं, एक इंटरफेज और मेटाफेज जो होती है एम फेज जो बोलते हैं, ठीक। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 1 वाला सही होगा। कौन सा? 1। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मच टाइम डज सेल साइकिल ऑफ ईस्ट टेक्स, कि जो ईस्ट की सेल होती है वह सेल साइकिल में कितना टाइम लेती है। तो जो ईस्ट की सेल होती है वह 90 मिनट लेती है, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 वाला सही होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेल साइकिल इज द करेक्टर ऑफ, कि सेल साइकिल किसका करेक्टर है। ओनली बैक्टीरिया, ओनली प्लांट्स एंड एनिमल, 3 ओनली प्रोटिस्ट। तो देखिए इसमें जो सेल साइकिल है ना वह ओनली प्लांट्स का भी होता है और सेल के, क्योंकि देखिए बैक्टीरिया होती है उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन ये जो सेल साइकिल पाया जाता है केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो प्लांट और एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है और प्रोटिस्ट में भी यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। तो इसलिए हमारा बहुत 4 वाला सही होगा। 2 भी ऑप्शन सही होगा, 3 भी ऑप्शन सही होगा। तो हमारा 4 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए सेल साइकिल। विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। तो देखिए इसमें जो हमारा करेक्ट सेल साइकिल है वह हमारा तीसरा वाला है। ये पहले सबसे पहले आता है हमारा G1, फिर आता है S, फिर G2 फेज आता है, फिर M फेज आता है। इसमें ऐसे होता है, ठीक। यहाँ से होता है हमारा सबसे पहले G1, ठीक है, फिर आता है हमारा S, फिर आता है G2, फिर आता है हमारा यहाँ पर M फेज। कौन सा? M फेज, M G1 S G2, ठीक है। अब हमारा देखते हैं, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 वाला होगा, नहीं सॉरी 3 वाला होगा। इसमें हमारा 3 वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंटरफेज, कि इंटरफेज जो हमारी इंटरफेज होती है अवस्था उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए जो इंटरफेज होता है ना उसमें हमने अभी आपको बताया था एम फेज होता है, G1 होता है, और ये S होता है, और ये G2 होता है। तो ये 3 मिलाकर, ये 3 केवल M को छोड़कर ये पूरा इंटरफेज कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरफेज। ये इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें हमारा जो दूसरा वाला देखिए, सम टाइम कॉल इट रेस्टिंग, सम कॉल रेस्टिंग फेज इज द प्रॉपर्टी फेज और डिवीजन एंड विच सेल अंडर ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें हाँ जो हमारा एस फेज होता है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा 2 वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक। अब देखते हैं हमारा अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेल इन G0 स्टेज, सेल इन G0 स्टेज। नंबर 1, आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिविटी, वी आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, वी रिमाइन मेटाबॉलिक एक्टिव बट नो लॉन्गर पॉलीफेरेट इन नॉर्मल कंडीशन। तो इस पर देखिए दोस्तों, ये वाला हमारा जो 6 वाला में 3 ऑप्शन है वो इज द करेक्टर है। ये सेल 0 स्टेज में वहाँ पर ओनली तो केवल जो हमारी सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती हैं, लेकिन लॉन्गर पीरियड में नॉर्मल कंडीशन में होती हैं, पर अगले समय तक ज़्यादा समय तक एक्टिव नहीं होती, लॉन्ग चेन में वह एक्टिव नहीं होती। अब देखिए तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 वाला होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरफेज, कि इंटरफेज है उसमें कौन सा पार्ट नहीं होता। देखिए इंटरफेज में 3 पार्ट पाए जाते हैं, एक तो G1 होता है, एक S होता है, और एक होता है G2।
तो हमारे ये तो होता है इंटरफेज में। अब हमारा हमसे बात कर रहा है कि इंटरफेज में पाया कौन सा नहीं जाता है, तो इंटरफेज में एम नहीं पाया जाता, कौन सा एम, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन एम सही ये वाला होगा, 7 वाला। 7 इज द 7 में 1 एम फेज, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए साइकिल इन पोस्ट, ए साइकिल इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज रिमेन्स इन, जो रिप्रोडक्टिव होती है उसमें कौन सी सेल्स होती है, तो देखिए इस पर जो हमारी जीवन फेज होती है, जीवन, वह रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 वाला होगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड इन सेल डिवीजन, कौन सा मतलब डिसाइड करती है कि सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए जो हमारा जीवन फेज होता है ना, वह ये चीज़ डिसाइड करता है। सबसे पहले हमारा फेज जीवन ही आता है, तो जो सबसे पहले आएगा वही डिसाइड करेगा कि हमें सेल डिवीजन करना है या नहीं करना है। तो हमारा जीवन फेज सबसे पहले आता है, इसलिए हमारा इसके लिए डिसाइड कौन करेगा, जीवन फेज करेगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 1 वाला जीवन फेज होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, आप देखिए दो तरीके की सेल्स में प्रोटीन्स होती हैं, डीएनए पर लगी हुई जो क्रोमेटिन जाल होता है उसमें 2 प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। नंबर 1 नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और एक होती है हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसिस इन, कौन से फेज में सिंथेसिस करती हैं, तो देखिए जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वह एस फेज में करती है, कौन से एस फेज में, इसमें ही तो जाते हैं। पहले एम फेज में तो केवल डिवीजन होता है, क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं, लेकिन जो इसमें सिंथेसिस होता है प्रोटीन का वो एस फेज में होता है, किसमें, एस फेज में। ये तो होता है डिवीजन होता है एम फेज में, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है द नंबर ऑफ डीएनए स्टैंडर्ड इन क्रोमोसोम्स एट G2 स्टेज ऑफ साइकिल इज, तो जो हमारी साइकिल होती है स्टेज G2 से स्टेज में डीएनए के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, तो स्टैंडर्ड भी जब G2 फेज में तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमारे डीएनए के 2 स्टैंडर्ड होते हैं, कितने, 2। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 2 वाला 2 सही होगा, यानी 2 स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज सेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, समय सेम होता है, ठीक। नंबर 3 सेम फॉर ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नहीं, सेल्स स्पेसिफिक, ये देखिए ये तो गलत होता है। सब जीवों में सेल साइकिल सेम नहीं हो सकता और सभी ऑर्गेनिज्म में भी सेल साइकिल सॉल्व नहीं होता। हाँ स्पेसिफिक सेल्स में हो सकता है, ऑल ऑफ एबव ये भी गलत होता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 वाला सही होगा, कौन सा, 3। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है इन ह्यूमन व्हाट इज एक्सप्रेसमा परसेंटेज ड्यूरेशन सेल साइकिल कम्स अंडर परसेंटेज इंटरफेस। तो इंटरफेस में जो हमारा एक्सप्रेसमा ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल होता है, एक्सप्रेस परसेंटेज होती है जो एक्सक्रोमेस्मा की, वो 95% होती है, कितनी, 95% होती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 2 वाला सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आउट द ऑर्डर्ड 1 रिटन सेल डिवीजन प्रॉपर, जो फन और ऑर्डर्ड 1 WRT सेल डिवीजन प्रॉपर किस पे पूरा हो जाता है, ठीक। तो देखिए जो इसमें हमारा मोर देन, ये कैरियोकाइनेसिस में भी होता है, साइटोकाइनेसिस जो है क्यूटिनिटी, और क्यूसेंट स्टेज में भी होता है, ठीक है। ये 4 स्टेज होते हैं, तो इसमें तो हमारा मोर देन 1, तो इसमें हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, 4 वाला, ठीक है। दोस्तों तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं गारंटी लेता हूँ आपके लिए इस प्रकार की वीडियो रोज़ प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये PW फिजिक्स वाला जितनी भी डिटेल पाएंगे हर एक वीडियो का सॉल्यूशन मैं आपको जरूर समझाऊंगा विद सॉल्यूशन के। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।